आज की इस वीडियो में मोल को डिस्कस करेंगे। मोल अगर देखा जाए कि मोल आखिर में है क्या, तो मोल इज़ अ जस्ट अ नंबर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर को डिनोट करता है। जैसे मैं आपके सामने एक दर्जन बोलूँ, एक दर्जन, तो उसका मतलब आप समझोगे कि 12 नंबर ऑफ सेट्स के बारे में बोल रहा है। अगर बोलूँ मैं एक दर्जन पेंसिल, तो आप ये समझोगे कि एक दर्जन मतलब 12 सेट ऑफ पेंसिल्स का बात कर रहा है। सेम उसी प्रकार मोल एक दर्जन के जैसा है। जब मैं बोलूँ मोल, तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। ये इतना नंबर ऑफ सेट्स को बताएगा। बहरहाल ये डिपेंड करेगा कि मोल किसके रेफरेंस पर है। अगर एटम के रेफरेंस पर है तो इतना नंबर एटम होगा। अगर मोल के रेफरेंस पे है तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में है तो मॉलिक्यूल होगा। डन डन। अगर मैं बात करूँ 2 मिनट, अगर मैं बात करूँ जैसे कि आई हैव 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर सॉरी यहाँ पे एटम नहीं मोल होगा ना, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो एक मोल डिनोट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 को डिनोट करता है। इसको बेसिकली Na से डिनोट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट Na लिख दूँ तो आप समझ जाइएगा इस नंबर को डिनोट किया जा रहा है। डन डन। ठीक है, तो 4 इसका मतलब ये होगा कि 4 Na एटम होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इसको तोड़ूं Na को, तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इंटू 4। इतना एटम होगा। 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतना एटम होगा। ओके, आखिर में बहुत लोग कहते हैं कि मोल का यूज़ आखिर में किया क्यों गया, विजिबल के लिए। जैसे एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये इतना छोटा होता है जो हम लोग कभी देख नहीं सकते, अपने नन्हे आँखों से तो देख ही नहीं सकते। सेल होता है ना, सेल, बायोलॉजी में जो सेल का यूज़ होता है, सेल में 3 टर्म होते हैं। जैसे कि एक होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये होता है साइटोप्लाज्म। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन का ही बात करूँ तो उस सेक्शन को जब तोड़ा जाता है तो सेल मेम्ब्रेन भी किससे बना होता है, कोई ना कोई केमिकल से बना होता है, कोई ना कोई कंपाउंड से बना होता है ना, कंपाउंड। और कंपाउंड किससे बना होता है, एटम्स से। समझ सकते हैं सेल से भी बहुत छोटा होता है कोई एटम। तो एटम को विजिबल कर पाना तो मुश्किल है। सेल जहाँ तक तो हम लोग जानते हैं सेल को नहीं विजिबल कर सकते, तो एटम तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये विजिबल नहीं होता है। तो ये विजिबल नहीं होने के कारण मतलब कोई बहुत सारे साइंटिस्ट एक सेट ऑफ नंबर का निकाला जो केमिस्ट्री में कभी कैलकुलेशन में या फिर कोई भी अदर एरर्स ना हो, उसके लिए मोल्स को लाया गया। मोल्स जैसे मान लेते हैं ये इतना ग्राम है, ये फिर उसके बाद एटम मिलते जाएगा। ठीक है, तो एक
टाइम पर ऐसा होगा जो वो 1 ग्राम बन जाएगा। जैसे आप ऐसा समझे कि आप एक थैला लिए हैं और उसमें एक एक एटम डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे। एक टाइम तो ऐसा आएगा, चलो मैं मानता हूँ कि बहुत साल बाद आएगा, मगर एक टाइम तो ऐसा बात आएगा ही आएगा कि वो थैली भर जाएगा। और वो थैली समझे वो 1 ग्राम का है। समझ में आया? तो अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू कितना एटम लेंगे उस थैली में, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इतना एटम लेंगे, इतना एटम लेंगे, ओके, इतना ग्राम का, तब जाकर वो 1 ग्राम होगा। समझ में आया? इट्स अ वेरी सिंपल। इसको कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग AMU से लिखते हैं, ठीक है? ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेशन भी करोगे ना तो 1 ग्राम आएगा इसका आंसर। कितना इंटरेस्टेड है ना कि इतना एटम लेने पर तब जाकर ये 1 ग्राम में कन्वर्ट होगा। ये आप देख ले, अगर ऑक्सीजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का है, अगर ये ऑक्सीजन एटम का निकालना हो तो 16 अलग कीजिए। देखो, क्या मैं 16 AMU को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 16 इंटू AMU बेशक लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 ब्रैकेट AMU इंटू NA, बेशक लिख सकते हैं। ये तब जाकर 16 ग्राम में बदलता है। अब बोलेगे ये यूनिट कहाँ से आया? मोल इज़ अ यूनिटलेस, ये एक सेट ऑफ अमाउंट्स को डिनोट करता है। ग्राम जो होता है वो यूनिट कहाँ से आया पता है? यहाँ से आया, यहाँ से आया यूनिट। आप ऐसा समझे कि एक नंबर जो है, या फिर 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये यूनिटलेस होता है, मगर इसमें जब केजी जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो यूनिट बन जाता है। जैसे आप किसी दुकानदार में गए और वहाँ बोले कि मुझे 4 केजी आलू दो, तो 4 जो है ये एक यूनिटलेस है, मगर इसके साथ एक यूनिट मल्टीप्लाई हुआ, यूनिट जुड़ गया, जिसके खातिर ये एक यूनिटलेस ना बन के एक यूनिट बन गया। उसी प्रकार से मोल एक यूनिटलेस नंबर है, मगर उसमें ग्राम के साथ मल्टीप्लाई होने पर वो यूनिट में बदल जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो AMU इतना ही होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻24 एंड 6.22 इंटू 10⁻23 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम में आएगा। चलिए, ये तो बात ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई हैव 10 10 मोल ऑफ H2O, तो इसमें आपको बताना है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो 10 इंटू 10 इज़ अ नंबर, मोल Na, फिर H2O में देखिए कि एटम की संख्या कितनी, मॉलिक्यूल ये 1 मॉलिक्यूल हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये बनेगा आपका मॉलिक्यूल। मगर अगर मैं बोलूँ कितना एटम है, तो इसमें 3 एटम है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। 10 इंटू Na
इंटू 3, इट्स अ वेरी सिंपल, ये एटम होगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन 2 है, तो 10 इंटू Na इंटू 2, ये हाइड्रोजन का निकलेगा कि इस 10 मोल मॉलिक्यूल्स में, 10 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। सॉरी, अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक और बहुत इंटरेस्टेड बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं मोल का बात कर रहा हूँ और मोल में, मोल के साथ साथ मॉलिक्यूल का, तो याद रखिएगा पूरे कैलकुलेशन में वो मॉलिक्यूल ही निकलेगा। ये थोड़ा अनडाइजेस्टेड वर्ड हो सकता है मगर बहुत डीप वर्ड है, इसको समझिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं बोलूँ आई हैव 10 मोल ऑफ O2, तो इसका मतलब ये होगा, चलिए 10 हटाइए, सबसे पहले यहाँ पे 10 हटाइए, 1 लिखते हैं, 1। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास NaO2 मॉलिक्यूल है, ना कि एटम। अगर यही एटम का बात करें तो 2Na हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इसका सिंपल सा कहना ये है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब और तोड़ते हैं, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने आपको क्या बताया कि ये एक सिर्फ नंबर है। इसके आगे अगर मैं मॉलिक्यूल लिख दूँ, मॉलिक्यूल लिख दूँ, इसका मतलब इसका हर एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल होगा, ना कि एटम। जैसे ये एक बहुत बड़ा संख्या है ना, बहुत बड़ा संख्या है, तो अगर इसमें से एक पार्टिकल निकाल दे तो वो एक पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, ना कि एटम। और वो मॉलिक्यूल जो होगा, वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा? O2 का होगा। मतलब ऐसा समझे कि O2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जुड़ कर कितना जुड़ा, इतना जुड़ा, तब जाकर वो 1 मोल बना। आई होप ये बात समझ में आया होगा। डन। अगले वीडियोस में हम क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, उसको फास्ट तरीके से बनाने का तरीका बताऊँगा।